जय श्री महाकाल। मित्रों, कई सारे लोगों को पूजा पाठ करते टाइम बहुत ज़ोरदार उबासियाँ आती हैं, इस प्रकार से करते रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पूजा पाठ करते टाइम पे सर के ऊपर जो बाल होते हैं उनके अंदर कंपन महसूस होता है। बहुत सारे मित्र ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि जब वो पूजा पाठ करते हैं तो उनकी आंखों से अपने आप पानी चलने लग जाता है। अगर आपके साथ भी इस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है, इस प्रकार की कोई भी आपके साथ अनुभव हो रहा है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ इसमें से कौन सा अनुभव हो रहा है। बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, कई कारण होते हैं। अगर आप किसी ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहाँ पे आसपास में धुआं जो है आपका इकट्ठा हो रहा है, मान लीजिए धूप बत्ती का है, अगरबत्ती का धुआं है, या तो धूप आपने कर रखी है, उसका धुआं अगर बाहर नहीं निकल रहा है तो उस वातावरण में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से भी आपको लगातार उबासियाँ उबकाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आपका पूजा स्थल में बहुत लंबे टाइम से आप पूजा कर रहे हैं, आपके देवी देवता आपसे खुश हैं, तो भी आपके देवी देवता वहाँ होने का संकेत देते हैं। वो आपके शरीर में वाइब्रेशन डालते हैं, आपके शरीर में तरंगे डालते हैं। वो तरंगे आपके शरीर के ऑक्सीजन को ऊपर नीचे करती हैं, जिसकी वजह से भी आपको उबासियाँ आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में पानी आता है और उबासियाँ आती हैं और उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके अंदर प्रवेश कर गया हो। ऐसे लोगों में दो प्रकार की कैटेगरी होती हैं, पहले देवी देवता वाले भी होते हैं और दूसरा प्रेत शक्ति जिनको लगी होती है, जिनको कोई बुरी नकारात्मक चीज़ होती है जिनके आसपास में, उनको भी इस प्रकार का महसूस कई बार हो जाता है। तो अगर आपको किसी विशेष अवसर पे ऐसा महसूस हो रहा है तो नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, और कंटिन्यू अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है और अच्छे शुभ संकेत होते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं आंखों में पानी आने की। तो आंखों में पानी आना नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। जब आपके ऊपर किसी भी देवी देवता की या किसी भी शक्ति की पैरानॉर्मल एक्टिविटी की किसी की भी आपके ऊपर सवारी आती है या आने की कोशिश करती है, उस समय आपकी आंखों में पानी आना, उबासियाँ आना, ये आम लक्षण होते हैं। इसके अलावा जो मैं तीसरी बात पे चर्चा कर रहा था कि कई लोगों को अपने सर के ऊपर बाल जो है उड़ते हुए महसूस होते हैं, कई लोगों को इस प्रकार का महसूस होता है। तो उस सिस्टम के अंदर ऐसा होता है कि आपके सामने कोई शक्ति प्रत्यक्ष रूप से खड़ी होती है, आप खाली अपनी दृष्टि खुली ना होने की वजह से उसको देख नहीं पाते हैं, और उस शक्ति का जो ऑरा होता है, उस शक्ति के आसपास का जो प्रभाव होता है, वाइब्रेशन होता है, वो आपके कपाल पे महसूस होता है। क्योंकि इंसान का सबसे नाजुक क्षेत्र होता है जो बाद में सबसे कठोर हो जाता है। क्योंकि आप देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका तालू होता है बिल्कुल पिलपिला होता है, एकदम गीला होता है, वो एकदम नरम कोमल होता है, यहाँ तक कि उसको छूने से वो महसूस होता है। लेकिन बाद में धीरे 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 जब इंसान बड़ा होता जाता है तो वो कपाल का जो हिस्सा है, बीच का हिस्सा है, वो कपाल खोपड़ी के बीच का हिस्सा इतना कठोर हो जाता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कभी पतला भी था। इस हिस्से के अंदर वाइब्रेशन होता है, और ये जो कपाल है, कपाल जो अंतिम हिस्सा होता है, जिसको चक्र के हिसाब से सहस्त्रार चक्र यहाँ माना जाता है, और यहाँ से अगर भेदन हो जाता है किसी ऊर्जा का तो वो ब्रह्म तत्व में लीन मानी जाती है। और ये आम व्यक्तियों से क्या, योगियों की भी दुर्लभ अवस्था होती है। अब बात करते हैं कि भाई जब आपको यहाँ पे कंपन महसूस होता है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का कपाल फोड़ा जाता है ताकि वहाँ से आत्मा निकल जाए, ऐसी कल्पना करी जाती है। इस प्रकार की धारणा लोगों के बीच में होती है। अब जब बात करते हैं भी कपाल के बारे में, तो देखिए, कपाल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको सहस्त्रार बोला जाता है, चक्र के माध्यम से वहाँ पे जब ऊर्जा महसूस होती है, उसका मतलब है कि जो आपके आसपास शक्ति आई हुई है वो आपके अंदर से निकल करके महसूस हो रही है। आपने जिसका जप किया हुआ है वो शक्ति वहाँ पर महसूस होनी स्टार्ट हो रखी है। कई लोगों को सिर्फ भक्तावल करते टाइम ऐसा महसूस होता है, कई लोगों को जाप करते टाइम ऐसा महसूस होता है। तो आपको इस प्रकार का कब महसूस होता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनमें से एक भी घटनाक्रम आपके साथ होता है तो आप निश्चित रूप से भक्तावल के क्षेत्र में या भक्ति के क्षेत्र में या फिर ईश्वरीय साधना के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा रहे हैं। ये आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री महाकाल, जय माता दी।